नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार राणा जमीन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज चुनाव का माहौल जो है जोर पकड़ रहा है। कोरोना तो पकड़ ही रहा है, कोरोना से ज़्यादा स्पीड में अब चुनाव का जोर पकड़ रहा है। जनता से मिलने का उनका सारा ख्वाब चूर चूर चकनाचूर होता जा रहा है। लेकिन ये जो नेता कैटेगरी है, पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। हमारी आम जनता के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी में खुद परेशान है, किसी प्रकार से अपना जीवन बसर कर रहा है, अपने परिवार का जीवन बसर कर रहा है, उसके लिए जीवन में समाज और परिवार के अलावा तीसरे किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। ना उसमें नेतागिरी, ना कोई चमचागिरी काम आती है। अपने जीवन के संघर्ष की लड़ाई तो आखिरकार एक आम आदमी खुद ही लड़ता है। हाँ, उसे मूर्ख बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल करने वाले लोग कौन होते हैं? तो दो लोग ज़्यादा करके होते हैं। एक नौकरशाह लोग जो सरकार के द्वारा चुने हुए होते हैं या खुद की काबिलियत से बने हुए लोग होते हैं, वो जनता का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ही मूर्ख बनाते हैं। और दूसरे तो आप जानते ही हैं, हमारे फेवरेट नेताजी लोग खूब खासा मजाक भी उड़ाते हैं जनता का और खूब खासा उनका फ़ायदा भी उठाते हैं। फिर भी ये जनता है, उनके आने पर जैसे ही गांव में आएंगे तो ऐसा करने लगेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना ज़्यादा उसके पीछे पागल हो जाएंगे कुछ लोग, चापलूसी करने लगेंगे, जैसे नेताजी खुद के फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदा के लिए नेता बने। अल्टीमेटली वो अपने भाई भतीजों, आसपास के लोगों, चापलूसों जो कि पहले से उनके साथ पीछे हुए चलते हैं, उनकी कृपा दृष्टि उनसे हटकर आप पर एक दिन में कैसे आ जाएगी? अच्छा ये हो कि आप अपने आप में जागरूकता लाएं और अपने जीवन में जो आपकी कठिनाई हो रही है उससे संबंधित बात उनसे करें, कि आप उनसे पूछें कि आप मेरे जीवन में क्या आसानी कर सकते हैं, आपको चुने से हमको क्या फ़ायदा होगा। भाई प्रॉफिट का जॉब है, नेता बनना प्रॉफिट का तरीका है। ज़िंदगी में अगर शांति से और अगर आप चाहते हैं कि पूरे संपन्नता से जीना है तो नेतागिरी एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया आजकल। जिसको देखो तो फेसबुक पे नेता बना हुआ है, कहीं नहीं मिला तो ट्विटर पे नेता बना हुआ है। और अपनी विचारधारा नहीं, किसी और की विचारधारा को थोप रहा है दूसरे पर। अगर आपकी विचारधारा है तो वो किसी के मामले में किसी वक्त में सही भी हो सकती, किसी के मामले में गलत भी हो सकती। कभी आप एक ही नेता को हर वक्त में सही ठहरा रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि आप उसके अंधभक्त हैं। अंधभक्त कहने मतलब आपको कुछ मिलना नहीं है, आपको कुछ उसका मिलना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगे पड़े हैं। कब आपसे मिलने आए थे, कब आपके बारे में कुछ बोला, कब आपके बारे में कुछ किया, इसका कोई रिकॉर्ड आपको रखना ही नहीं है। आंख मूंद कर आपको सिर्फ एक विचारधारा को सपोर्ट करते जाना, जो आपकी अपनी विचारधारा नहीं है। वो किसी एक आइडियोलॉजी जो आपने, जिसको आप सपोर्ट करने पर अंधे रूप से तुले हुए हैं, वो आपकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। वो आइडियोलॉजी किसी एक पार्टी, किसी एक तबके, किसी एक फिरके की है और आप उस आइडियोलॉजी में फंस रहे हैं। आपको मौका है, अभी चुनाव का दौर है, आपको तो पूछना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। 5 साल फिर आप नहीं दिखिएगा, 5 साल फिर आपके दफ्तर के हम चक्कर काटते रहेंगे, हमारे परेशानी आएगी तो हम खुद ही जलेंगे। आप क्या करने वाले हैं मेरे लिए? कौन से आपने जहांगीर जी से हमारे लिए घंटे लगवा देंगे आपकी, और हम जब भी हमारी फरियाद होगी तो उस घंटे को जाकर के दबा देंगे, खींच लेंगे और आप उस घंटे की आवाज़ सुनते ही दौड़े चले आइएगा एक प्रजावत्सल राजा की तरह। ऐसा तो आप पूछिएगा नहीं। उस वक्त नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, जय हो जय हो जय हो करके आप सभा खत्म होगी, आप अपने घर जाएंगे, घर में जाकर के बच्चे बोलेंगे पापा कॉपी नहीं है, पापा ये नहीं है, पापा बोले नेताजी दे दिया ना आपको। नहीं होता ऐसा भाई। खुद में जागो, खुद के लिए करो, खुद जो कर सकते हो ना वही तुम्हें ज़िंदगी में काम आने वाला है। खुद के परिवार के लिए, खुद के समाज के लिए जितना ज़्यादा अच्छा कर सको उतना अच्छा है। मैं नहीं कहता हूँ वोट मत दो, ये मैं नहीं कहूँगा। प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए वोट तो देना है,
लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि जिनमें से चुनना है उन सभी के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। मिला जुला करके सब एक ही बात है, चाहे कहीं के भी नेता हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, अंत में नेता का जो जात होता है वो अलग ही होता है। और वो नेतागिरी में जो इतने पैसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आज खर्च कर रहे हैं ताकि हम चुनाव जीत जाएं, तो सोचिए भाई ये एक तरह का बिजनेस है ना। कोई करोड़ रुपए क्यों लगाएगा जनता की सेवा के लिए? डायरेक्ट भी तो लगा सकता था। वो जनता की सेवा के लिए डायरेक्ट भी तो वो करोड़ रुपया वो जो लाख रुपया जो खर्च कर रहा है वो जनता की सेवा ही करनी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एनजीओ के माध्यम से कर सकते थे, एक सामाजिक संस्था के माध्यम से कर सकते थे। आप इस प्रकार से भी लोगों की सेवा करने जाते थे। तो सब लोगों की तो यही बात है, हाथ सब जोड़ेंगे, जनता की सेवा सबको करनी है, लेकिन अंत में रिजल्ट सबका वही आता है, जनता कहीं और, नेता कहीं और। सच्चाई और कड़वी बातें आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। चुनाव का वक्त है, आप किसी न किसी को तो वोट देंगे, मैं भी दूंगा, किसी न किसी को वोट दूंगा। अपने कंस्टिट्यूएंसी में कोई जो मेरे पास विकल्प क्या कहते हैं, अंधों में से जो काना राजा होगा उसको मैं दे दिया करूंगा। आप भी दिया करते हैं, ऐसा ही होता है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूँगा, कोई नहीं, सब वही है भाई, सब वही हैं। मिला जुला करके इतनी स्वच्छ छवि वाले नेताओं की बहुत ही निहायत ही कमी है। आपके क्षेत्र में जिसने विकास की बयार बहा दी हो, आप जितनी भी बयार देख रहे हैं आज, एक वक्त था हमारे श्रीमान नीतीश कुमार जी जब शुरुआत में आए थे और अपने स्वतंत्र निर्णय पर टिके हुए थे तो विकास की बयार लगाती थी, मैं मानता हूँ उस बात को। और हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि सिकंदरा के रोड्स, लखीसराय जाने वाली जो रोड है उसकी, और भी जो जर्जर खैरा वाली रोड सारी हो गई थी, वो सड़कों को उन्होंने मक्खन की तरह से बनवा दिया, एक विदेशी कंपनी को दे करके टेंडर। प्रशासन के मामलों में और शासन व्यवस्था सब कुछ अच्छी करती थी। तो ऐसी बात नहीं है जनता नहीं जानती या नहीं मानती, लेकिन बीते समय में आप देख लीजिए, उन्होंने शराबबंदी की और उसी की रट लगाए हुए हैं। शराबबंदी की मैंने, शराबबंदी की मैंने, शराबबंदी की मैंने, जनता का ये फ़ायदा हुआ, जनता का वो फ़ायदा हुआ। सबको पता है कितना फ़ायदा हुआ और कितनी % शराब यहाँ रुक गई है, ये भी सबको पता है। मैं नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, बहुत ही अच्छा किया। एक गरीब तबका जिसके सारे पैसे शराब में चले जाते थे उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन बेसिकली ग्राउंड पर देखें तो फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी उसके पैसे जा रहे हैं और ज़्यादा जा रहे हैं। खैर, मैं इस पे बात नहीं करूँगा ज़्यादा, ये मेरे डायमेंशन का नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आम जन और नेता जन के बीच का डिफरेंस क्या है। और वो डिफरेंस, वो खाई जो बीच में पैदा है ना, वो खाई पर एक हल्की सी पतली सी पुल लगा करके नेता लोग चुनाव के टाइम में हमसे मिलने आते हैं, बीच में बाद में क्या करते हैं, वो उठा लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ नहीं जा सकते। बीच में बड़ी खाई है, गहरी खाई है, वो अपने जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो खाई में क्या करते हैं, एक पतला सा पुल बना देते हैं जिसमें एक आदमी पार कर सकता है, वो नेताजी और उसके लोग। वन वे रास्ता होता है। और जैसे ही चुनाव खत्म, वो जीत गए, बस वो पटरी उठा ली। अब आप जनता साइड से डायरेक्ट खाई में तो गिरेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने आपकी जो जाने के लिए जो बीच में बेस था वो कमजोर कर दिया, वो हटा दिया। अब आप जाएं, चक्कर काटते रहें, उनके ऑफिस के, उनके घर के चक्कर काटते रहें, आप बहुत ही परेशानी में, बहुत ही तनाव में हैं। आपने बहुत जय जय की थी उनकी, आपको एक आशा है कि हमारी नेताजी मदद करेंगे, नेताजी तो हमारे हैं, क्योंकि उस वक्त तो आपको ऐसा बोलेंगे चुनाव के टाइम में जैसे लगेगा अपने हैं, मेरे अपने हैं और कोई हो नहीं सकता, मेरा घर वाला भी इतना अपना नहीं हो सकता जितना कि हमारे नेताजी ने हमसे बात की, हमसे हाथ मिलाया, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चाय पी, हमारे घर में खाना खाया। और लोगों को सुनाते फिरते हैं, नेताजी ने हमारे घर में खाना खाया, नेताजी ने हमारे यहाँ चाय पी, हम तो नेताजी के साथ चाय पीते हैं। और इसी बात का दूसरे को रौब दिखाते चलते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है बंधुओं। नेता होगा नेता,
और जनता होगी जनता। आपको अपनी समस्या खुद सोल्व करनी होगी, इसलिए अपने दिमाग खुद लगाएं और चुनाव के वक्त में उनसे सवाल करें। आप उनकी जय जयकार करने के चक्कर में अपने सवाल न भूल जाएं, अपने मुद्दे न भूल जाएं। यही एक प्रबुद्ध जनता की राय है। धन्यवाद।